नमस्ते। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बेहतर और एकदम स्वस्थ और क्लास के लिए एकदम से तैयार हैं। चलिए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से टाइप कर दीजिए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था हमने। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बता दीजिए जरा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। साउंड वगैरह सब क्लियर है? साउंड के बारे में बता दीजिए एक बार, क्लास शुरू करें फिर। साउंड वगैरह बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। बच्चों, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। टाइमलाइन ऑफ इंडिया। आज नया टॉपिक शुरू होगा। डाल लीजिए हेडिंग, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, नए टॉपिक की तरफ आज रुक करते हैं। उससे पहले एक बार बैकग्राउंड बदल लें। नए टॉपिक की तरफ रुक करें। डाल लीजिए चैप्टर 2, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। हाँ, वो सब हम सब बता चुके हैं। बैकुंठपुर से होकर गुजरती है, ये सब हमने बता दिया था। वो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की सीमाएं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। डाल लीजिए नया टॉपिक, भारत की सीमाएं। नया टॉपिक है भारत की सीमाएं। मतलब बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं। यह है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। भारत की सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। चलिए, लिखिए सबसे पहले, भारत, भारत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पड़ोसी देशों के साथ जल और स्थल, जल और स्थल दोनों सीमाएं बनाता है। दोनों सीमाएं बनाता है। इंडिया शेयर्स, इंडिया शेयर्स द लैंड एंड वाटर बाउंड्रीज with its neighboring countries, with its neighboring countries।
ठीक है, तो भारत दोनों ही तरह की जो है बाउंड्रीज है ना बनाता है, वाटर बाउंड्री बनाता है और लैंड बाउंड्री। अभी अभी बेटा अभी सब धीरज, अब सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सब बातों की चर्चा करेंगे एक एक कर कर। हम सबसे पहले एक बार भारत बना लें ताकि समझ में आ जाए। थोड़ा सा ऊपर से बनाइए, इस पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मैप बना लीजिए। ठीक है, सर आप पीपीटी से नहीं पढ़ाइएगा, हम पीपीटी से नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ाते पीपीटी से, विश्वास करिए, हम कोई मतलब नहीं हमारा, हम पीपीटी से बहुत नफरत करते हैं, है ना। देखिए साहब, ये हमारा भारत और नेबरिंग कंट्रीज की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार की बाउंड्री आपने देखी। तो सबसे पहले हम बेटा सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे। ठीक है, नक्शा सही नहीं है ये देखिए नक्शा हम अच्छा बना देते हैं लेकिन जगह यहां कम थी, तो जगह के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है। जगह कम थी बोर्ड पे, तुम्हें एप्लीकेशन दिख रही होगी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी जगह है नहीं, वो बोर्ड पे कम जगह होती है, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे। स्थलीय सीमा पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्थलीय सीमा पर चर्चा करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द लैंड बाउंड्रीज। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट द लैंड बाउंड्रीज। हम किसकी बात करेंगे, लैंड बाउंड्रीज की, जिसकी टोटल लेंथ, देखिए कौन से देश हैं, सबसे पहले आप देखिए लैंड बाउंड्री से टच करते हुए आपको हम बता दें कि एक देश इस तरफ है, एक देश इस तरफ है, एक देश इस तरफ है ना, एक देश यहां है और एक देश आप देख रहे हो यहां पर है, एक देश यहां पर है, ये आप देख रहे हो ये वाला, और एक देश इसका हमारा यहां पर है और एक देश आप यहां देख रहे हो। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि कौन से देश हैं। एक देश यहां पर है, एक देश यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर हुआ देश। और मेरे प्यारे भाइयों, एक देश आप देखते हो कि यहां पर ये देश है, एक देश ये यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर भी एक देश है, तो एक देश यहां है, एक देश यहां पर है ना। एक देश आप यहां देखते हो बांग्लादेश। तो ये कौन से देश हुए बेटा, ये हुआ पाकिस्तान। कौन सा हुआ, ये हुआ पाक, है तो नापाक पर बोल देते हैं पाकिस्तान। एक है अफगानिस्तान, AFG। कौन सा है, AFG, एक अफगानिस्तान है। बहुत मेहनत करेंगे यार हम, देखिए हम मतलब क्या वादा कर सकते हैं, आप और हम मिलकर बात कर सकते हैं कि हम केवल मिलकर मेहनत करें। और ऐसा कभी नहीं है धीरज कि मेहनत का जो फल है वो ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता है, मिलती है 100%। ये चीन है, ये कौन सा है, ये देश चीन है, चीन। ये देश तिब्बत है, कौन सा है, तिब्बत। ये देश म्यांमार है, म्यांमार। कौन सा है साहब, ये देश म्यांमार है। और ये देश बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा है साहब,
बांग्लादेश है। तो अगर आपसे बहुत ध्यान से पूछ ले, ये देश नेपाल है, ये भूटान है, भूटान, और ये देश क्या रहा सर? ये देश रहा आपका नेपाल। ये नेपाल है कि नहीं? ये क्या है साहब? ये नेपाल है। ठीक है, पाकिस्तान। अब आपसे ये पूछ ले, उम्मीद करता हूं ये मैप टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन आप अपनी कॉपी पे अवश्य बनाना। ठीक है, नमस्ते, सुस्वागतम, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने देश हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको क्या मिलेगा चंदन? कहीं पर ये इसको नोट कर लिया? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लियर हो गई आप लोगों को बात? क्लियर हुई बात यहां तक? है ना? ये टॉपिक है हमारा आज का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बस मन लगा के पढ़ो, ऐसी ज्योग्राफी पॉलिटी स्टैट पढ़ा के जाएंगे, तुम कहोगे कि सर बेटा लंका नीचे है, वो वाटर बाउंड्रीज में आएगा, वो जलीय सीमा में आएगा। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा, जो लैंड बाउंड्रीज है, अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं उन पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लैंड बाउंड्रीज के सेंस में आप याद रखना, 15,106 कहीं 4 लिखा है, किलोमीटर लगभग ये बाउंड्री है। लगभग इतनी जो है बाउंड्री, लैंड बाउंड्रीज बनती है, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, लिख लीजिए भैया, हम तो पहले पूछ लेते हैं, अब आप जब कहते हो तभी हम आगे बढ़ते हैं, हम तो ऐसा अपनी मनमानी कभी करते नहीं। अभी रुकिए सोनू, सारी बात बता रहा हूं। अच्छी बात है, अगर मैप लेके पढ़ रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलें, अब तो हो गया होगा। इंडियन ज्योग्राफी में है लगभग 17-18 चैप्टर हैं, 17-18 चैप्टर हैं इंडियन ज्योग्राफी में। कितनी है याद रखना कि, और कुल देश कितने हैं? कुल देश, कुल देश कितने हैं? कुल देश हैं 7। 7 कब हैं? जब तिब्बत चीन के अधीन है, तिब्बत चीन के अंडर है। जब आपसे 7 वाली कंडीशन पूछे, अभी कोई बच्चा बता रहे थे, हम दो स्थिति को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सत्येंद्र उचार्य। ठीक है, जब तिब्बत क्या है? तिब्बत सत्येंद्र अंडर चाइना है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तिब्बत अपने आप को चीन के अंडर नहीं मानता है। ठीक है, तिब्बत अपने आप को चीन के अंडर नहीं मानता, क्योंकि दलाई लामा बहुत दिनों से इंडिया में रह रहे हैं, वो चीन की सरकार को स्वीकार ही नहीं करते। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, वैष्णवी उतना नहीं जाना, आप हमारे नोट्स पे जो है आधारित रहिए, आप विश्वास तो करिए। ज्यादा नहीं होता, पढ़ाना पड़ता है बेटा थोड़ा सा। ठीक है, वो फिर बच्चे को फिर खाना पूर्ति नहीं करनी होती है। हाँ, अब देखिए, अब 8 कह दे कब? 8 तब जब तिब्बत चीन के अंडर ना माना जाए, जब तिब्बत चीन के अंडर नहीं है।
क्योंकि दलाई लामा बहुत दिनों से इंडिया में रहते हैं और वो चीन की सरकार को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो बहुत दिनों से धर्मशाला में रह रहे हैं, वो तो मानते ही नहीं चीन की सरकार को। ठीक है, तो ऑब्वियस बात यह हुई कि 7 या 8, इसमें यही एक डिस्प्यूट है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग 7 पे टिक लगाएंगे। हम लोग किस पे टिक लगाएंगे? 7 पर, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि तिब्बत पे चीन का कब्जा है। ठीक है, हाँ, तिब्बत पे चीन का कब्जा है, ये हमने मान लिया है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? सबसे लंबी बाउंड्री, सबसे लंबी बाउंड्री, सबसे लंबी, पहले हिंदी में ही लिख लें क्योंकि फिर हिंदी इंग्लिश का पंगा आएगा। सबसे लंबी सीमा रेखा, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर विद, किसके साथ शेयर होती है? हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप ही के भले की है, आप लोग हमारे सभी प्रैक्टिस सेशंस में आया करो। ठीक है, जो हम यूट्यूब पे कराते हैं, हम उसमें बहुत कुछ बच्चों को कंटेंट दे के भेजते हैं 1 घंटे में। ठीक है, कब मौका मिले तो जरूर आया करो, कभी मौका मिले तो एक साथ वीडियो देख लिया करो, अगर वाईफाई में हो तो एक साथ वीडियो देख लिया करो, पर उन क्लासेस के भी नोट्स बना लो बेटा, बहुत तुम्हें बेनिफिट उसमें मिलेगा। ठीक है, हम यूट्यूब की क्लास को केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं पढ़ाते हैं, वो भी बहुत फिर तगड़ी क्लास पढ़ाते हैं हम उसको भी। ठीक है, ध्यान रखा करो उसका भी, आ जाया करो। सबसे लंबी सीमा रेखा बेटा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश सबसे बड़ा है, उससे छोटा चाइना है, उसके बाद चाइना के साथ है, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ है। अब एक प्रश्न और बनता है, सबसे छोटी बाउंड्री, इसको यहां आ जाइए, इसको देख लीजिए थोड़ा, एक पॉइंट ये लिखिएगा, एक पॉइंट ये लिखिएगा, एक पॉइंट और हम लिख देते हैं, द लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर विद। ठीक है, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर विद, सॉरी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा रेखा, द स्मॉलेस्ट बाउंड्री, स्मॉलेस्ट बाउंड्री प्यारे दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ शेयर होती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। ये है वो यूट्यूब पे बेटा शाम को 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे क्लास शुरू होती है। 114 नहीं है धीरज, 106 है बेटा, 106 किलोमीटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब कहानी को अपनी आगे ले जाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, नोट कर लीजिए पहले फिर आगे बात करें। नोट कर लीजिए, गेटिंग माई पॉइंट्स, डन। 5:30 बजे शाम को, चलिए देखिए, हमने देखा था कि जो बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज हैं, हम सबसे पहले जिस देश की चर्चा करेंगे, भारत और पाकिस्तान की। किसकी? भारत और पाकिस्तान की। हेडिंग डालिए, डालिए भारत और पाकिस्तान।
भारत और पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आ रही है बच्चों? समझ में तो आ रही है ना एकदम बेहतरीन चीजें। चलो, भारत और पाकिस्तान। देखिए, जब दोनों देश आजाद हुए, आलोक जा रहा है आपका मैसेज, थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों जो मतलब इसे प्रोत्साहन कहें, सराहना कहें, या जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका रिवार्ड कहें, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, बस हम इसमें केवल एक ही बात आपसे कह सकते हैं कि ये मेहनत बदस्तूर जारी रहेगी। आप लोगों के इस प्यार की वजह से हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। निसंदेह रूप से हम एकदम अपडेटेड कंटेंट आपके सामने रखते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इससे हमें बहुत जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। सिमरन कोई बात नहीं, जब बेटा ये सब होता रहता है, कई बार होता है, गैप हो जाते हैं जिंदगी में, पर उससे ठीक है नहीं। चलिए भाई, देखिए, जब दोनों देश आजाद हुए तो दोनों देशों के बीच में बाउंड्री कैसे बनेगी, इसकी जिम्मेदारी एक कमीशन को सौंपी गई, और उस कमीशन का अध्यक्ष था सर रेडक्लिफ, ठीक है। इसीलिए उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए, लिखिएगा कि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच के बीच कुल 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है। 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है। बोथ कंट्रीज, both countries shares the boundary of 3323 किलोमीटर। दोनों ही देश इतनी बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत और पाकिस्तान चूंकि दोनों ही देश 1947 में आजाद हुए, ठीक है, थैंक यू। 1947 जब आजाद हुए तो जिस कमीशन ने दोनों देशों के बीच की बाउंड्री बनाई थी उसे रेड क्लिफ कमीशन कहते हैं। इसलिए नेम ऑफ बाउंड्री, आप एक चीज और समझना, देखिए दो तरह की बाउंड्रीज होती हैं बच्चों। पहली बाउंड्री वो होती है कि जब आप और हम बैठ कर सेटल करें, कि भाई आकाश और उज्जवल हैं, वो बैठकर जो है सेटल कर रहे हैं बाउंड्री को। लेकिन कई बार होता है कि तीसरा आदमी बाउंड्री सेट करके जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री क्या भारत और पाकिस्तान ने बैठ के सेटल की थी या कोई तीसरा देश सेटल करके गया था? प्लीज कमेंट कीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री कोई तीसरा आदमी सेटल कर गया था कि आपस में सेटल की थी? थैंक यू भैया बच्चों, उत्तर दीजिए हमारी बात का। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री भारत और पाकिस्तान ने तय की थी कि कोई तीसरे देश ने सेट की थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए ताकि मैं आपको एकदम पॉइंट कर। कोई तीसरा देश था। सिमरन ने कहा सर ब्रिटेन था जिसने भारत और पाकिस्तान को बनाया। जब कोई तीसरा देश दो देशों के बीच में बाउंड्री सेट करे, फिर ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सीमा बोलते हैं, हाँ, बाउंड्री को सीमा बोलते हैं। कोई देश जब तीसरा देश आपके दो देशों के बीच बाउंड्री सेट करे अलेक्जेंडर बाबू, इसको इंपोज्ड बाउंड्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपोज्ड बाउंड्री। सीमा का प्रकार कैसा है? टाइप ऑफ बाउंड्री। सीमा का प्रकार कैसा है? सीमा का प्रकार कैसा है? टाइप ऑफ बाउंड्री। यह प्रश्न भी भैया पूछा गया था एक जगह। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है
वो इंपोज्ड प्रकार की है, अधिरोपित सीमा है। कौन सी सीमा है? अधिरोपित, मतलब बेटा इंपोज्ड बाउंड्री है। कैसी है साहब? इंपोज्ड बाउंड्री। सर लिख दीजिए एक बार, इंपोज्ड बाउंड्री कौन सी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको मैं लिख देता हूं ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। इंपोज्ड बाउंड्री क्या होती है, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। कौन सी बाउंड्री? द इंपोज्ड बाउंड्री क्या होती है सर, बताइए। इंपोज्ड बाउंड्री क्या होती है? इंपोज्ड बाउंड्री, जिसे अधिरोपित सीमा कहते हैं। अधिरोपित सीमा मतलब, अभी सब चंदन, अभी सब पे बात करेंगे बेटा, बस 2 मिनट रुको। जब कोई तीसरा देश, जब कोई तीसरा देश सीमा बनाए, जब कोई तीसरा देश सीमा बनाए, तीसरा देश क्या बनाए? जब कोई तीसरा देश सीमा बनाए दो देशों के बीच में, when the boundary decided by a third country, when the boundary decided by a third country, ठीक है। जैसे भारत की बाउंड्री, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है बेटा, वैसे 3 प्रकार की बाउंड्री होती है, बात करेंगे अभी। 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब तरह की बाउंड्री के एग्जाम्पल हैं मेरे पास, अभी आप चलते रहो, जो कि एग्जाम्पल से समझते रहोगे तो आसानी रहेगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री होती है अमन, इंपोज्ड बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री बनाई किसने थी? इस बाउंड्री को किसने बनाया था? सर इस बाउंड्री को बनाया था सर रेडक्लिफ ने। किसने बनाया था? रेडक्लिफ ने। यह सीमा रेखा, यह सीमा रेखा एक आयोग ने बनाई थी, एक आयोग ने बनाई थी, एक आयोग ने बनाई थी, जिस आयोग के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। इसीलिए इसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। इंग्लिश में लिख रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर इस आयोग के अध्यक्ष थे रेडक्लिफ। दिस बाउंड्री was drawn by a commission। ये किसने बनाई थी? एक कमीशन ने बनाई थी। drawn by a commission and who is the chairman of this commission। ठीक है, इस कमीशन के चेयरमैन थे, इस कमीशन के चेयरमैन थे रेडक्लिफ। कौन थे? रेडक्लिफ। मेरे प्यारे भाइयों, इसको नोट किया आपने, अब आप समझिए। जब भारत आजाद हुआ तो टाइम, जो बाउंड्री थी वो तो उसी समय मेंटेन कर दी गई थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय तक भी जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट नहीं था। तो आप तो समझते हैं कि सर जम्मू कश्मीर तो बहुत बाद में शामिल किया गया है, लगभग 1948 में, जब पहला इंडो पाक वॉर शुरू हुआ। जब इंडो पाक वॉर शुरू होता है तो उससे पहले ये बाउंड्री बना दी गई थी। तो कहां से कहां तक ये बाउंड्री जाती है? सर बिल्कुल क्लियर है, ये जम्मू कश्मीर तक नहीं जाएगी। नाइस, ये आप एकदम सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं भैया। तो यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है। ये है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? ये रेडक्लिफ रेखा है। अभी तक, क्योंकि ऊपर जम्मू नहीं जा सकती, क्योंकि जम्मू और कश्मीर उस समय तक भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये कहां से शुरू हुई गुरु? ये शुरू होती है, हो जाओ शुरू, ये गुजरात, गुजरात, ऊपर राज्य है राजस्थान, और बेटा फिर है पंजाब।
क्या है ये? पंजाब। और इस जगह को बोलते हैं संगम। ये कहां तक फैली हुई है? ये संगम तक फैली है। कौन सी जगह है? संगम तक। ये संगम नामक एक जगह है, समझ गए? ये गुजरात से शुरू होती है सर, रेड क्लिफ जो है। हाँ, उस समय तो बेटा नहीं था ना, जम्मू कश्मीर तो हमारे हिस्से में आया ही नहीं था तब तक, वो तो बाद में शामिल किया गया है। तो गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान तक जाती है, पंजाब, और फिर ये पंजाब ये एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर पे, संगम। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है? इंटरनेशनल बॉर्डर। यहां ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई है क्या? नोट कर लिया ये? चलो ये बता दो। प्लीज कमेंट करिए बच्चों, बताओ हमें ये वाली बात समझ में आई है? सिंध कहाँ? सिंध यहां है, ये है सिंध। सिंध ये है जहां कराची है, गुजरात के पास ये कराची वाला इलाका जो है, ये सिंध कहते हैं इसे। ओके, अंडरस्टूड। आगे चलिए। तो पहली जो लाइन हुई, पहली लाइन हुई बेटा सर रेड क्लिफ रेखा। तो क्या बनी है ये? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। हम समझ गए सर, रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक है? गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर कहां तक जा रही है? सर ये संगम तक जा रही है। कहां तक है? संगम तक। मेरे प्यारे भाइयों, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्या है ये? इंटरनेशनल बॉर्डर। कौन सा है साहब? हाँ, संगम तक ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है भैया, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कैसी है? एक अंतरराष्ट्रीय सीमा। इट इज ए इंटरनेशनल बॉर्डर। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि जम्मू कश्मीर तब तक आया ही नहीं है। ठीक है, फिर शुरू होता है पहला इंडो पाक वॉर। ठीक है, थैंक यू बजरंग सिंह, थैंक यू भाई। ठीक है, चलिए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसके बाद पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है। नाउ it was the start of first Indo-Pak war। फर्स्ट इंडो पाक वॉर की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो भाई कबाइलियों के भेष में, जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, पाकिस्तान की सेना घुस जाती है। पाकिस्तान की सेना जब इन्फिल्ट्रेट कर गई हमारे यहां, तो वहां के राजा जो हरि सिंह थे, तब उनके पैर उखड़ने शुरू हुए। संगम जम्मू कश्मीर में है बेटा, ठीक है, सौरभ घोष। तो उनके पैर उखड़ने फिर शुरू हो जाते हैं, और वो अपने प्रधानमंत्री महाजन साहब को एक रात अपनी पिस्तौल दे देते हैं, और पिस्तौल देकर ये बोले कि अगर सुबह तक इंडियन आर्मी श्रीनगर ना पहुंचे तो तुम मुझे सोते हुए गोली मार देना। अच्छा, क्योंकि
इंफॉर्मेशन पक्की थी कि कबीलाई को भेष में जो पाकिस्तान, क्योंकि वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, वो कहता है कि यहां की आबादी मुस्लिम है, ये मेरे देश में होना चाहिए। बारामूला तक पहुंच गई है पाकिस्तान की सेना। अब मात्र 100 किलोमीटर के लमसम दूरी वहां से श्रीनगर की है। महाराजा हरि सिंह कहते हैं कि अगर सुबह तक इंडियन आर्मी का सपोर्ट ना आए तो मुझे गोली मार देना। बहरहाल वो नौबत नहीं आई। इंडियन आर्मी श्रीनगर पहुंची। उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि इतना आसान नहीं था इन चीजों को मैनेज कर पाना। हमने खदेड़ा इन लोगों को, लेकिन फिर भी प्यारे दोस्तों, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, पाकिस्तान की सेनाएं बहुत अंदर तक घुस आई थी और दोनों ही देश अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वॉर को लंबा खींचा जाए। फाइनली यूनाइटेड नेशन का इंटरफेयर हुआ, युद्ध को बंद किया गया। लेकिन तब तक दुस्साहसी पाकिस्तान हमारे एक ठीक ठाक क्षेत्र में घुस आया था। कौन सा वो क्षेत्र था? जिसे पीओके कहते हैं। इंडो पाक वॉर होता है और आप जानते हैं इस पाक वॉर के बाद एक नई बाउंड्री खींची जाती है। इसके बाद एक नई सीमा रेखा खींची गई, एक नई सीमा रेखा खींची गई, जिसे सीज फायर लाइन कहा गया। जिसे सीज फायर लाइन क्या कहा गया? सीज फायर लाइन कहा गया, जिसे सीज फायर रेखा कहा गया। आफ्टर इट a new boundary was sketched, एक नई सीमा रेखा खींची गई। दैट इज सीज फायर लाइन। इसे क्या कहा गया? इसे सीज फायर लाइन कहा जाता है। भाई भाई वॉर। एक गाना है बॉर्डर फिल्म का जो आखिरी में आता है, ठीक है। युद्ध की वजह थी पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होने के नाते कश्मीर को कब्जा करना चाहता था। चंदन उसका कहना यह था कि आपने जूनागढ़ क्यों कब्जा लिया। हमने उससे कहा था कि जूनागढ़ में हिंदू जनता है, नवाब मुसलमान है। तो वो कहता था कि अगर हिंदू जनता होने के नाते तुम जूनागढ़ पे कब्जा कर सकते हो तो मैं कश्मीर को क्यों नहीं कब्जा सकता। वो ब्लैकमेल करना चाह रहा था, ठीक है। क्लास की टाइमिंग बेटा 10:30 बजे, 1-2 मिनट की देरी होती है। जितना क्लास को इंटरचेंज करने में समय लगता है, क्लास को डिले नहीं करते हैं हम, डॉट टाइम क्लास शुरू करते हैं। इसको सीज फायर लाइन कहा गया और 1971 में 1971 में शिमला समझौता होता है। क्या होता है बच्चों? शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। इसी शिमला एग्रीमेंट में जो सीज फायर लाइन है, प्यारे दोस्तों, इसे LOC कहा गया। क्या कहा गया? इसे कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। एक बार नोट अगर आपने कर लिया है तो मैं एक बार इसको नक्शे पे तुम्हें दिखाना चाहूंगा, मैप पे क्या सिचुएशन है सीज फायर लाइन की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। पढ़ोगे आप पॉलिटी में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। समय थोड़ा लेते हैं हम, लेकिन एकदम सॉलिड करा देंगे उस चीज को, फिर भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर कोई भी आप कुछ भी पढ़ोगे वो क्लियर हो जाएगा। देखिए साहब, अब क्या होता है कि एक सीज फायर लाइन को खींचा गया है। सीज फायर लाइन को, यह सीज फायर लाइन इस तरीके से चलती है।
जिसे एलओसी कहा जा रहा है, बस उसको यहीं तक खींचा गया, यहां तक। अब आपको यही समझना है कि जब यहां तक इस लाइन को खींचा गया तो इसके ऊपर तो बर्फ थी केवल, हमने तो इंसानियत दिखाई फिर भी कि अरे चलो बर्फ पे तो क्या कोई लाइन खींचनी, ना तो तुम वहां आ रहे हो भाई, ग्लेशियर्स पे कौन सेना रहेगी। बट पाकिस्तान बदतमीज है, पाकिस्तान बदतमीज है। ये जो एरिया है इसी को कहा जा रहा है पीओके। क्या बोल रहे हैं, इसको पीओके कहा जा रहा है, ये रहा पीओके। क्या कहा जा रहा है, इसी को पीओके कहा गया। ये है पीओके। भाई हमने कहा कि इसके ऊपर तो बर्फ ही बर्फ है, इसके ऊपर तो कोई जरूरत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया। ये बना पीओके। क्या बनता है साहब, दैट इज पीओके, पीओके। और ये बनी लाइन जिसे एलओसी कहा गया, ये है एलओसी। अब समझ गए आप, एलओसी इज नॉट ए इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, एलओसी इज नॉट ए इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, पता चला 1984 में, अच्छा बस थोड़ी देर और नींद को कंट्रोल कर लो, फिर जो है क्लास जो है कोशिश कर रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर जानी, है ना, जैसी बात बनेगी बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने तो बर्फ वाले इलाके में कोई लाइन खींची नहीं, लेकिन इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया वहां पर भी, जो ग्लेशियर्स थे। तब मजबूरी में आकर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है और सियाचिन को पाकिस्तान के कब्जे से छुटाया जाता है। तो यहां पर फिर एक और नई लाइन ड्रॉ की जाती है। क्या की जाती है, एक और नई लाइन यहां पर ड्रॉ की जाती है। यहां पर यह जगह है पिलर नंबर NJ9842, ठीक है। पाकिस्तान का मुंह ही तोड़ देना चाहिए, यह बात सच है, आई एग्री विद यू, ठीक है। यह है पिलर नंबर NJ9842। और इसके ऊपर फिर हमने एक और लाइन खींची कि बेटा अब तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, इसी लाइन को बोलते हैं AGPL। और यह लाइन जाती है इंदिरा कॉल तक, जो पाकिस्तान भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कहां तक जाती है, दैट इज इंदिरा कॉल। कौन सा है ये, इंदिरा कॉल। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को कहा जाता है AGPL। अब 3 बाउंड्री मैंने आपको पढ़ा दी हैं, कितनी, 3 बाउंड्री। और याद रखिएगा कि सरकार ये जो इलाका है, ये इलाका क्या कहलाता है, ये वाला, इसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस इलाके को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है। कौन सा है ये इलाका, इसे बोलते हैं, इस इलाके को गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक बस इसको खत्म कर ले रहे बेटा, एक बार इसको दी एंड कर लो। तो आप क्या देखे, आपने अभी तक क्या देखा, इसमें आपने देखा सर गुजरात से शुरू करो संगम तक, संगम से शुरू करो पिलर नंबर NJ9842 तक, और यहां से फिर इंदिरा कॉल तक। यही है ना लाइन। कहां से शुरू करो सर, गुजरात से शुरू करिए, यह जगह पड़ती है सर संगम, संगम से पिलर नंबर NJ9842 तक, और यहां से सर इंदिरा कॉल तक। बच्चों तुम्हें नींद आ रही है, आप हमारा भी तो सोचो, हमें तो अभी घर भी जाना है है ना। पिलर नंबर का कोई मतलब है, ठीक है। पिलर नंबर 98, ये पिलर भारत पाकिस्तान के सब पिलर बने हुए हैं, है ना। चलो ये है सर रेड क्लिफ,
कौन सी है? रेड क्लिफ, ये है सर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है AGPL। AGPL की फुल फॉर्म याद रखना, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। कौन सी है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। चलो यहां तक तुम रिवीजन करो। उम्मीद करता हूं सर ये फिगर के साथ बना, यहां फिगर के साथ जो वहां बनाया हुआ वहां बना लेना, ठीक है। यहां तक रिवीजन करो, कल भारत पाकिस्तान का विवाद पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं ज्योग्राफी समझ में आ रही है। सभी लोग अपने कमेंट के साथ क्लास को खत्म करेंगे कि सर ज्योग्राफी समझ में आ रही है, तो प्लीज थम्स अप लिखिए। कोई समस्या आ रही है तो उसको टाइप कर दीजिए। चलो बच्चा।